रोना है तो अल्लाह के लिए, उसके महबूब की मोहब्बत के लिए, और चूंकि ये मामला ही अल्लाह रसूल के साथ है तो फिर बंदों के सामने क्या रोना। जब उनके लिए रोना है तो फिर उनकी बारगाह में रोना है। अगर कभी रोना आए उसके लिए तन्हाई का इंतखाब करें, मजमू में नहीं। एक बंदे को हजरत उमर ने मजमे में रोता देखा तो फरमाया ये काम तू अकेले में करता, तेरे लिए बरकत वाला होता। मेरे अजीज, अगर इंसान को ये सादतमंदी नसीब हो जाए, वो कभी अपने मालिक के खौफ से रो पड़े, कभी उसकी मोहब्बत में रो पड़े। मुझे बताए ना, बच्चा जब रो ही पड़ता है तो फिर अम्मा सारे काम छोड़ के मुतवज्जे हो जाती। लोग कहते हैं वो मेरे पास आया था तो बस रो ही पड़ा था, तो फिर मैं क्या करता। वो रो ही पड़ा है तो मामला खत्म हो गया। बच्चे की शदीद गलती पर उसे डांटा था पर वो रो पड़ा, नरम हो गया दिल माँ का, बाप का, चचा का, बड़ों का, चूंकि वो रो पड़ा है। अजीज भाई, जब तू भी रब की बारगाह में रो ही पड़ेगा ना, जब तू उसकी खशियत से टूट ही जाएगा ना, जब उसके हुजूर आके अर्ज करेगा ना, मालिक मैं कहां जाऊं, तेरी बारगाह में ना हूं, कहां जाऊं। कुरान मजीद सूरह तौबा में इरशाद फरमाता है, फलयदहकू कलीलम वलयबकू कसीरा। फरमाया इन्हें चाहिए था कि थोड़ा हंसते, वलयबकू कसीरा, और ज्यादा रोते। चाहिए था कि हंसना कम करते, रोना ज्यादा करते। लेकिन हमारे यहाँ बात बात पे हंसना, मजाक बनाना, मजाक उड़ाना, नतीजा क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत ज्यादा हंसना दिलों को मुर्दा करता है। इंसान रोए, उसके आंसू निकले अल्लाह के लिए, उसके महबूब की मोहब्बत के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में सही दर्जे की रवायत है, करीम फरमाते हैं अगर तुम वो जान लेते ना जो मैं जानता हूं, अगर तुम्हें उसका इल्म होता ना जिसका मुझे इल्म है, तो फरमाया तुम रोया करते, तुम्हारी कैफियत और हो जाती। अपनी तन्हाई को आबाद करें, अकेले में अल्लाह अल्लाह करें, तिलावत कलाम मजीद का इस तरह का ज़ौक़ हो। हज़रत उमर सुना करते थे तो रो पड़ा करते थे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहली सफ़ में कुरान मजीद की तिलावत करके रोते थे तो तीसरी सफ़ तक आपकी हिचकियों की आवाज़ जाती थी। उन लोगों का दर्द ही सारे का सारा किताब व सुन्नत से, अल्लाह रसूल की बारगाह से हमने ना अपने आप को कमज़ोर कर लिया है, दुनियादारों के सामने रो रो के, दुख बता बता के। मेरे अजीज, ये तो है ना आम आदमी का रोना, सहाबा का रोना। और अगर आंसू नबी पाक के निकल आए तो सही मुस्लिम में, सही बुखारी में हदीस है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम उन आयात की तिलावत फरमा रहे थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आई, जो जनाब ईसा के बारे में आई, जिन आयात में हज़रत इब्राहीम और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है अल्लाह बहुत सारे लोग गुमराह हो गए, बहुत सारे लोग गुमराह कर दिए गए, और जिनमें ये फरमाया कि या अल्लाह जो मेरी इताअत करेंगे वो मेरे हैं, और जो मेरी नाफरमानी करे तो उनके लिए गफूर है। जब अपनी अपनी उम्मत के गुनाहगारों का तज़किरा जनाब इब्राहीम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो करते हैं और कुरान मजीद ने जिसका बयान किया उसको हुजूर ने पढ़ा तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। ये मुस्लिम शरीफ है, हुजूर रोए। अल्लाह करीम ने हज़रत जिब्रील अमीन को कहा जिब्रील जाइए मेरे हबीब से पूछिए क्या मामला है। हज़रत जिब्रील आए, हालांकि रब जानता है, आके अर्ज की या रसूलल्लाह रब फरमाता है आप रो रहे हैं, तो कहा जिब्रील उम्मत के लिए रो रहा हूं। आपकी तवज्जो है मेरी बात? हुजूर उम्मत के लिए रोते हैं ना, अल्लाह करे उम्मती भी कभी नबी के लिए रोए। कहा उम्मत के लिए रो रहा हूं, तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम दोबारा अर्ज गुजार हुए मालिक आपके हबीब उम्मत के लिए रो रहे हैं, तो फरमाया मेरे हबीब से कह दे वाला सौफ युती का रब्बू का फतरदा, आपका रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे।
अल्लाह आपको राजी कर देगा, महबूब उम्मत के बारे में परेशान नहीं करेगा। हज़रत हैसम बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे, हुजूर की बातें दिलों के मैल कुचैल उतारती चली जा रही थी। फरमाते एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने बैठकर हुजूर की गुफ्तगू सुन रहे थे, वो रो पड़े। सारी गुफ्तगू छोड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवज्जो उस शख्स की तरफ हो गई। हुआ क्या है? वो तकरीर सुनते, बात सुनते बस रो पड़े। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, आज अगर वो सारे मोमिन भी यहाँ मौजूद होते जिनके गुनाह पहाड़ों के बराबर वजनी होते, तो इस एक बंदे के रोने की वजह से अल्लाह सब की बख्शिश फरमा देता। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये रोया है तो इसके रोने पर फरिश्ते भी रोए हैं। और फरिश्ते दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह, ये जो नहीं रोते ना, उनके हक में उनकी सिफारिश कबूल कर ले जो तेरी बारगाह में रोते हैं। जो तेरे हुजूर अर्ज गुजार होते हैं, उनकी सिफारिश कबूल कर ले, उनके हक में कबूल कर ले। बाज़ बंदे रटियाँ रटाइयाँ दुआवां कर दे, बस वो ठीक है, हाथ उठा दिए, जो मौलाना साहब कहेंगे हम भी, वो बड़े महव हो के दुआ करते थे। तो किसी ने उनसे कहा, हजरत इतनी लिल्लाहियत से और इतनी महवियत से और इतने ज़ौक़ से दुआ कैसे? फरमाने लगे, मैंने अपनी बीवी से तरीका सीखा है। कहते बीवी से सीखा है दुआ मांगने का तरीका। हजरत वो कैसे? फरमाने लगे, उसे कोई काम था मुझसे, कोई घर का खर्चा था, उसने बताया खर्चा, मैंने उसे कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, आते हैं तो दूंगा। 2-4 दिनों के बाद फिर उसने कहा, मैंने कहा था घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे, तो फरमाते हैं मैंने कहा अभी मेरे पास नहीं है, आता हूं तो देता। औरतों की आदत होती है बार बार याद कराना। कहते उसने फिर याद कराया, वो मैंने गुजारिश की थी कुछ पैसे चाहिए, फरमाते मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा तू क्या रोज एक ही बात करती है, तुझे कहा है ना अभी पैसे नहीं हैं, आते हैं तो दे दूंगा। हर रोज याद कराने का क्या मतलब है? एक ही बात का रट्टा लगाया, पैसे चाहिए, पैसे ठीक है, खर्च है, आप ठीक कह रही, पर अभी नहीं मेरे पास। कहते मैंने डांट दिया। सादतमंद खातून थी, हौसले से डांट बर्दाश्त की। तो कहने लगी गलती हो गई, मुझे नहीं बार बार कहना चाहिए था, आप तो नाराज ही हो गए, लेकिन एक बात ये कहनी थी कि आप ही मेरे शौहर हैं, मैं आपसे ना कहूं तो फिर किससे जाके कहूं? आपसे ही कहना है ना, मेरे आप है ना मेरे सर के ताज, तो किससे और कहूं मैं? और किसी से कहूं? शेख फरमाते हैं मेरे हाथ में कुछ चीज थी, हाथ कांपा, वो चीज गिरी, छम छम मेरे आंसू टपके, छम छम मैं रो पड़ा। तो खातून कहने लगी आप क्यों रोए, क्या हुआ? तो फरमाने लगे मुझे तो रब से मांगने का तरीका तूने सिखा दिया। जब मैं उसकी बारगाह में अर्ज करूंगा ना, मालिक बड़े दरवाजों पे गया हूं, कोई नहीं मेरी सुनता, बड़े दर्द के साथ मैंने कहा है पर फरियाद को कोई नहीं पहुंचा। ऐ अल्लाह तू ही मेरा रब है, फिर तुझे न कहूं तो किसकी बारगाह में जाके कहूं? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 आंखें दोज़ख में नहीं जाएंगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना करम, वो 2 आंखें कौन सी हैं? फरमाया एक वो जो अल्लाह की राह में रात जागती रही, किसी सरहद पर पहरा दिया, कोई ड्यूटी की, कोई खिदमत की, राह खुदा में जो आंखें बेदार रही राह खुदा में, दोज़ख में नहीं जाएंगी। और दूसरा फरमाया जो रब की याद में रो पड़ी, जिससे खशियत आई, जो डर गया पर डरा अल्लाह के लिए, आंसू फारसेल ना हो, कोई अदाकारी का माहौल ना बनाए, वो इस तरह ना हो रो रो के दुआ, रिक्कत अंगेज दुआ, और फलां क्या बात, फलां के बड़ा रुलाया और फलां में बड़ा दर्द था और फलां के आंसू निकल आए और पीर साहब किबला रो ही पड़े। फारसेल ना हो चीजें, अदाकारी ना हो, उसकी तबीयत पर पूरा असर हो। और जब खशियत के साथ वजूद कांपता है, वो किसी ने कहा था कि आंसू कुर्बत का सबब होते हैं। जब आपकी रूह किसी की रूह से मिलती है तब आंसू निकलते हैं। जब तू अल्लाह से पूरा जुड़ जाता है ना, जब रसूल कायनात की बारगाह से तेरी पूरी तवज्जो लग जाती है,
फिर आंसू बनकर दिल ते भार पवे जिस वेले उदों भार बनावन अखियां ते बेदर्दा महबूबा दे सारे नाज उठावन अखियां। तुम्हें पता है फलस्तीन की बेटियां भी सैयदा खतीजतुल कुबरा की बेटियां हैं, वो मोमिनों की माएँ हैं तो उनकी भी तो माएँ हैं ना। फलस्तीन की बहनें भी सुबह क़यामत हज़रत फ़ातिमा के पल्लू में पनाह लेंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी। मैं कैसे वो बात आपके दिलों तक उतारूं कि हुजूर ने फरमाया, जब मेरे मुसलमान को तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है, मुझे दर्द होता है। उस रसूल की उम्मत जो काफिरों की रस्सियां जोर से बांधी जाएं तो हुजूर फरमाए ढीली कर दो, ये हाय हाय करते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। अगर बदर में कैदी बना के लाया गया काफिर हाय हाय करे तो हुजूर को नींद नहीं आती, तो मुझे बताओ कि फलस्तीन की बेटियां हाय हाय करती हैं तो गुंबद खजरा में महबूब को आराम है। मेरे अजीज, बेहिसी की जिंदगी, छोटे मोटे बयानात, तू भी कह दे थोड़ा सा, फलाने का बयान नहीं आया, क्या करना है बयान दे के, क्या बात करनी है तज़किरा करके। दोस्तों आओ, रो के देख लिया सारी दुनिया के सामने या कुछ रब के सामने रो के ना देख ले। अब उसे कहे ना, अब हुजूर की बारगाह में अर्ज करके ना देख ले कि तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, अब काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। और की अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं, फिर हमें ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। अब अल्लाह रसूल की बारगाह की तरफ रुजू ना कर ले, अब छोड़ ना दे सियासतदानों के गिले, अब छोड़ ना दे दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा की बात और सलामती कौंसल की बात, अब अपने अल्लाह की जानिब रुजू ना करें। देखो ना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, तुम्हारे आंसू कदर वाले हैं, रब रसूल की बारगाह में बहाना, इनको ज़ाया ना करना। अजीज भाइयों, ये आंसू जो अल्लाह रसूल की बारगाह की तरफ बहते हैं, ये अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करते हैं, ये मालिक करीम के करम को मायल करते हैं। हमारा मुसल्ला आबाद होना चाहिए। वो मुझे एक दोस्त कहने लगे, सिर्फ दुआ करें फ़लस्तीन के लिए, आपने कहा जम के दुआ करें, सिर्फ दुआ करने से क्या होता है? मैंने कहा दुआ करने से पहाड़ हिल जाते हैं अपनी जगह से। मेरे रसूल पाक रात को दुआ करें तो सुबह फारूक आजम जैसे लोग आ जाते हैं दीन इस्लाम। नबी पाक अलैहिस्सलाम रात दुआ करें ना, दुआ, और बदर की रात हुजूर दुआ करें तो अल्लाह 7000 फरिश्तों को भेज देता है मुसलमानों की मदद के लिए। सहाबा फरमाते हैं, मैदान बदर में हम किसी को कत्ल करना चाहते थे, लेकिन उसकी गर्दन पहले से कट के गिर जाती थी, फरिश्ते आए हुए थे। आज हमारे साथ अल्लाह की मदद नाराज हो गई है, हमसे रब की मदद नाराज है। हमारी मजमुई गलतियां, कौमी कोताहियां, बददियानतियां, रिश्वतखोरियां, हमारे झूठ, हमारी बद इखलाकियां, मजमुई तौर पर सोसाइटी की मादा परस्ती, इखलाकी रवैयों की गिरावट, लूटना, अपना हिस्सा वसूल करना, जगह जगह पे कमीशन मुकर्रर करने, हर शख्स का जात के लिए सोचना, अल्लाह की मदद फिर रूठ जाया करती है, नाराज हो जाया करती है। सबसे ज़रूरी काम यह है, सबसे ज़रूरी काम कि अल्लाह की मदद शामिल हो। सबसे, एक सहाबी थे, एक जगह उन्हें शहीद किया जा रहा था, तो काफिर चाहते थे कि हम उनकी लाश को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बेहुरमती करें। उन्होंने अर्ज़ की, मालिक तू मेरा मददगार है, इस बियाबान जंगल में मेरी मदद करना। शहद की मक्खियां आ गईं, उनके पूरे वजूद को छुपा लिया, कोई चीज करीब आई नहीं। और लोग कहते हैं मक्खी उठ के बैठे तो जख्मी कर देती है, लेकिन वो उठ के गई तो वजूद पहले से ज्यादा तरोताजा था। अल्लाह ने महफूज कर लिया वजूद उन लोगों का, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, अल्लाह की मदद शामिल थी, अल्लाह की मदद। एटम बम तुमने बना लिए, हथियार तुमने सजा लिए, दौलतें तुमने जमा कर ली, बड़े बड़े तुमने इदारे कायम किए, अब एक कोशिश और भी करो, रब रसूल की बारगाह में रो ताकि तुम्हें अल्लाह की मदद भी मिले।
तुम्हारे अंदर हौसला भी पैदा हो, तुम्हारे अंदर शऊर भी बुलंद हो, अपनी जात से उठकर सोचने की तुम्हें ताकत भी मुयस्सर आए। मेरे अजीज, अगर उसकी बारगाह में रोना आ जाए ना, उसकी बारगाह में उसे मनाना आ जाए, तो फिर तो कैफियत ही कुछ और हो जाती है। कितना को रोएं भला। हुजूर फरमाते एक मक्खी और मच्छर के पर के बराबर भी तेरी आंख से आंसू निकल आया, शर्त यह है निकले रियाकारी के लिए नहीं, निकले अल्लाह की रिजा के लिए, उसकी खशियत में निकले। फरमाया अगर मक्खी के पर के बराबर भी तो रो पड़ा तो अल्लाह ताला तेरे लिए दोज़ख से आज़ादी लिख देगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, हुजूर फरमाते जो अल्लाह के खौफ से रो पड़े ना, जिस तरह भैंस बकरी गाय के थनों से निकला हुआ दूध दोबारा थनों में नहीं ना जाता, इसी तरह जो रब की याद में रो पड़े वो दोज़ख में नहीं जाता। ये मिसाल देखें कैसी दी हुजूर ने समझाने की। वो बड़ा रो लिया है फैक्ट्री के मालिक के सामने, बड़ा रो लिया अमीरों के सामने, मालदारों के सामने, तगड़े रिश्तेदारों को मायल करने की बड़ी जद्दोजहद कर ली। कुछ दुआएं उसके हुजूर ना मांगे। मैं कहूँगा माओ से परेशान है बेटे, मैं कहूँगा वालिद से सिफारिशें तुमने बड़ी ढूंढ ली, जद्दोजहद बड़ी कर ली, यारों से बड़ा कह लिया कि बेटे को बाहर भेजना है, कोई कारोबार ठीक करना है, अब कुछ दरवाज़ा अल्लाह की रहमत का भी तो खटखटाओ ना। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गारंटी दी है, फरमाया माँ बाप औलाद के लिए जो भी मांगे अल्लाह अपने फजल से अता फरमाता है। अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करें, ज़्यादा तवज्जो रब की जानिब, इतना ना दौड़ें बंदों के पीछे, इतना ना मनाएं बंदों को, अल्लाह की तरफ तवज्जो, अपने रब की बारगाह में रोना, अल्लाह रसूल के हुजूर हाजिर होना है। आप देखिए किस कदर जम के सहाबा हुजूर की मोहब्बत में आंसू बहाते। हजरत सोबान बिन मालिक आके रो ही पड़े थे ना, हुजूर ने खुद जाके पूछा क्या हुआ, बताना नहीं पड़ा, बस आंसू छलके तो नबी करीम ने फरमाया सोबान क्या हुआ। अर्ज की दिल नहीं लगता, यहां तो परेशान होता हूं तो ज़ियारत कर लेता हूं, तो जन्नत में कैसे दिल लगेगा। बस वो रोए थे ना, हजरत जिब्रील आ गए, कहा महबूब रब फरमाता है जो अल्लाह रसूल की इताअत करेंगे जन्नत में भी अल्लाह पड़ोस अता कर देगा। रो पड़े तो जन्नत तक बात चली गई, रो पड़े तो। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं अगर तेरी आंखों से कभी आंसू निकले ना अल्लाह की याद में, हुजूर की मोहब्बत में, तो फरमाया उन आंसुओं को पूछना ना, उनको चेहरे से साफ ना करना, ये तो आंसू इस काबिल हैं कि तेरे रुखसारों पे रहें, ये तो रोशनी है तेरे चेहरे की, इनको पूछना ना। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु नसीहत करते हैं इन्हें रहने दे, ये आंसू बड़ा कीमती है, ये निकला तेरी आंख से है पर किसी का हो के निकला, निकला तेरी आंख से है पर किसी के लिए निकला, निकला तेरी आंख से है पर इसने तुझे बताया है कि तेरे वजूद में, तेरी धड़कनों में, तेरे जज्बात में किसी और का भी हिस्सा है। ये रब रसूल की रिजा के लिए छलका है। वो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप मेहमान नवाज बड़े थे हजरत सादी। कुछ लोग ना बड़े मेहमान, सारा दिन यही सोचते रहते हैं किसी को खिलाना कैसे है जी, दुनिया आवे खा खा जावे ते राजी होवे बुल्ला। तो हजरत सादी मेहमान नवाज बड़े थे, तो कर्जा चढ़ गया, कर्जा सिर्फ मेहमानों को खाना खिलाने का ही था। तो एक दिन सारे ही कर्ज खा के बैठ के कहने लगा बाबा पैसे देंगे तो जाएंगे, पैसे रख, सब झगड़ा कर रहे हैं। तो हजरत सादी कहते हैं वो मुतालबा कर रहे हैं पैसे दो और मुझे टेंशन है, इनको खिलाया पिलाया कुछ नहीं। थोड़ी देर गुजरी तो एक बच्चा आ गया कुछ बेचता बेचता, उसने आके कहा नौजवान ने कि जनाब मैं मजमा देखते हैं तो बाज़ लोग बेचने वाले आ जाते हैं, उसने वो चीज़ बेचने के लिए सामने की, तो कहने लगा लेनी है, तो हजरत फरमाने लगे मेरे मेहमानों को दे दो खा लें। उन्होंने दे दी। अब वो कहने लगा पैसे, तो हजरत बड़े परेशान हुए, कहने लगे बेटा आप भी बैठ जाएं, ये भी सारे पैसे लेने ही आए हैं, इनको मिलेंगे आपको भी मिल जाएंगे। तो वो नौजवान रो पड़ा, कहने लगा हजरत साहब मैं तो यतीम हूँ, बहनें और माँ इंतज़ार कर रही हैं। हजरत बड़े परेशान हुए, ये क्या हो गया। फटाफट सोचने लगे कहीं से बंदोबस्त हो और इसको मैं फारिग करूँ। वहीं बैठे थे कि एक अकीदतमंद नजराना लेके आया,
ढेर सारा नजराना पेश किया, हुजूर मेरा दिल करता है। और हुजूर का फरमान है जो बिन मांगे मिले वो अल्लाह की तरफ से, उसे कबूल करो जो बगैर चाहत के आए। तो उसने नज़र पेश की तो वो ढेर सारा नजराना था। हजरत ने जिनके पैसे देने थे सबको दिए, उसको भी दिए, सब कर्जे अदा करके भी थोड़े से बच गए। तो एक बंदा साहिब दिल था, कहने लगा हजरत हम बड़े दिनों से आ रहे थे, पैसे नहीं मिल रहे थे, आज कैसे मिल गए? फरमाने लगे तुम में को रोने वाला कोई नहीं था, एक भी रोने वाला हो तो बाकियों का काम भी। वो मेरे एक दोस्त है, उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो कहते हैं तगड़े रिश्तेदार आते हैं ना तो कई दफ़ा मेरा माज अल्लाह झूठ बोलने को दिल करता है। कहते हैं हालात कैसे हैं तो मेरा दिल करता है उनको कहने को कि तुमसे बड़े अच्छे हैं, अगरचे गरीबी है। कहते हैं मैं चिढ़ता हूं कि बंदों का क्या काम है आके मेरे लिए परेशानी का इजहार करें और कहें कोई हुक्म हुआ तो बताना, क्या मतलब है? वो कोई शायर था ना, तो कोई बंदा 5 रुपए फेंक गया उसको, उसने कहा जी आपको ज़रूरत होगी, तो बड़ा दानश्वर आदमी था, उसने कहा उठ अपने पैसे ले जा, मुझे ज़रूरत होगी तो अल्लाह रसूल से मांग लूँगा। उसने कहा यार जुए तलब और मैं आपसे करूँ, तेरे जैसे बंदे अब मुझे देंगे? ये आरज़ुए तलब और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। मैं रब रसूल की बारगाह में रो लूंगा, मुझे अल्लाह की बारगाह से मिलो। कितना मिलेगा? वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, इतना मिलेगा कि बंदे का गुमान भी नहीं होगा। मेरे अजीज, लोग तो थोड़ा देते हैं तो परेशान करते हैं, उस रब की तरफ रुजू करें जो इतना देता है कि बंदे ले ले के ही थकते हैं, वो दे के नहीं थकता। अल्लाह के हुजूर अपने आंसू बहाएं, कुछ वक्त इबादत के लिए रखें,